हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बैंक वालों का कहना है कि रघु ही बैंक में आया था और डॉक्टर्स का कहना है कि रघु की मौत 10:30 बजे हुई थी और फिर भी 10:50 पर रघु जिंदा था। ये हो क्या रहा है? और सर, रघु की वाइफ प्रीति के हिसाब से रघु का कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, तो फिर इस डबल रोल का चक्कर क्या है? नहीं अभिजीत, ये कोई डबल रोल का चक्कर नहीं है, ये कुछ और ही है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो आदमी 10:30 बजे मरा भी था या नहीं। लेकिन सर, हो सकता है उस सीडी पे जो टाइम आ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ हो। क्या मतलब? मतलब सर, मान लीजिए मैं एक बैंक लूटने की प्लानिंग करता हूं। इसी जुर्म में मैं पहले पकड़ा भी जा चुका हूं। मुझे लगता है कि बैंक लूटने के बाद पुलिस मेरे घर आ सकती है। ओके, तो फिर सर, मैं अपने लिए एक एलिबाई, एक रास्ता तैयार करता हूं बच निकलने के लिए। वो रास्ता यह है सर कि मैं क्लब जाके वहां किसी तरह से किसी आदमी को सेटिंग करके मैं उससे सीडी पर जो डेट और टाइम है उसे बदल देता हूं। इससे मैं पुलिस को बता सकता हूं कि जिस वक्त बैंक लूटा जा रहा था उस वक्त मैं क्लब में था। मेरी बीवी और नौकरानी कहेगी कि मैं उससे पहले घर पे था। पर अगर रघु अपने बचने का रास्ता ढूंढना चाहता था तो फिर वो क्लब में जाके किसी से मिला क्यों नहीं? वो जितने लोगों से मिलता उतना उसके लिए अच्छा होता। बस सिवाय रिसेप्शनिस्ट के वो किसी और से नहीं मिला सर। हो सकता है सर वो रिसेप्शनिस्ट ही उसके साथ मिली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सर, जो टाइम आपने सीडी पर देखा उसे बदलना नामुमकिन है। ये कैमरा में जो टाइम रिकॉर्ड होता है वो खुद ब खुद होता है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये रजिस्टर में भी तो वही टाइम लिखा हुआ है, 10:50। इसका मतलब सर 10:50 तक रघु जिंदा था। पर हमें उसकी लाश मिली है और उन डॉक्टर्स का यह कहना है कि उसकी मौत 10:30 बजे हुई थी। सर, ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर इसमें आ रहा है कि रघु यहाँ पर आया था तो वो आया था। पर अगर रघु यहाँ पर आया था तो वो किसी से मिला क्यों नहीं? कहाँ गया वो यहाँ कर? सर, आप एक काम कीजिए, मुझे रघु की फोटो दे दीजिए। मैं अपने सारे मेंबर्स से पूछताछ करती हूँ। अगर वो यहाँ पर आया था किसी से तो जरूर मिला होगा। ऐसे हवा में गायब तो नहीं हो सकता, जरूर किसी ने देखा होगा। ठीक है आशा, इन्हें वो फोटो दे दो। फ्रेडिक्स सर। तुम यहीं पर रुको, अगर कुछ पता चले तो फौरन हमें फोन कर देना। यस सर। दया सर, हम लोग हॉस्पिटल चल के डॉक्टर जैन से बात करते हैं। वही हमें कुछ बता सकते हैं कि रघु एक ही समय पर 2 जगहों पे कैसे हो सकता है। What rubbish! आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघु की मौत मेरी आंखों के सामने हुई है। कितने बजे? उसकी मौत का समय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार फिर से बता दीजिए। 10:30 बजे। पर हमारे पास इस बात का सबूत है कि 10:50 तक रघु जिंदा था और उसे हमने अपनी आंखों से क्लब में जाते हुए देखा है। और मैंने भी अपनी आंखों से ही देखा उसे मरते हुए, अपने सामने। जब रघु की मौत हुई तब आपके साथ में और भी कोई था? मतलब जब आप रघु को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो क्या आपके साथ में कोई नर्स या डॉक्टर था? जी हाँ, एक नर्स थी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम बस उस नर्स से मिलना चाहते हैं। लगता है अभी भी आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, आप जरूर उस नर्स से मिलिए। उसका नाम श्रुति है। जी, ये तो उसी आदमी की फोटो है जिसे बैंक से यहाँ लाया गया था। बेचारे की मौत हो गई थी। पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको पक्का यकीन है ये वही आदमी था? जी बिल्कुल, पर बात क्या है? कुछ नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके। अजीब मुसीबत है, आदमी 10:30 बजे मरा है या नहीं ये बात साबित नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा है कि उस वक्त तो आदमी जिंदा था और कोई कह रहा है कि वो मर चुका था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद रघु की आत्मा क्लब गई हो? कहते हैं कि आत्मा की तस्वीर नहीं आती है। सर, जो आदमी क्लब में गया था वो रघु ही था। तो फिर जिसकी लाश मिली वो कौन है? सर, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रघु ही है। सर,
मुझे लगता है कि इस क्लब में ही कुछ गड़बड़ है। रघु मरने के बाद तो क्लब जा नहीं सकता था। और ये तो फ्रेडिक्स का फोन है। हाँ फ्रेडिक्स, क्या? ठीक है, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ सर? ये तो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ होती जा रही है। क्लब में एक लड़की ने रघु को पहचान लिया है। वो कह रही है कि 2 दिन पहले उसने रघु को वहां देखा था। हाँ फ्रेडिक्स, कहाँ है वो? यहाँ है सर, आइए। सर, ये वो लड़की है। एक्सक्यूज मी, आई एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्या आप ही ने उस आदमी को देखा था? हाँ, मैंने ही देखा था। कहाँ देखा था उसे? हमारे जिम में। मगर हमने यहाँ जिम में सबसे पूछताछ की थी। सबने यही कहा था कि वो यहाँ कभी नहीं आया। शायद आप जेंट्स टाइमिंग के वक्त आए होंगे और मैं लेडीज टाइमिंग की बात कर रही हूँ। लेडीज टाइमिंग की बात? उस वक्त वो किससे मिलने आया था? हमारे इंस्ट्रक्टर से मिलने आया था। आपको मालूम है आपकी इंस्ट्रक्टर ने फोन पर किससे बात की थी? नहीं सर, कोई तो नाम लिया होगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। इतनी धीरे धीरे बोल रही थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कल्पना कहाँ है? उसने तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? जी हाँ सर, वो कह रही थी कि उसको नई जगह नौकरी मिल गई है, श्रुति क्लब में। श्रुति क्लब? अभिजीत सर, तुम श्रुति क्लब जाओ, हम कल्पना के घर जाते हैं। आप कल्पना हैं? जी। जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। आइए ना। आप लोग। देखिए, आप घबराइए नहीं। बस हम एक आदमी के बारे में जरा आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, जिससे 2 दिन पहले आप क्लब में मिली थी। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? आप जानती है उसे? उसका नाम रघु है। रघु? मैं किसी रघु को नहीं जानती। ये है रघु। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पर हमारे पास एक गवाह है जिसने आपको इस आदमी से बात करते हुए देखा है। वो कौन है? शांति आपके जिम में आती है। उसके हिसाब से इससे मिलने के बाद आप काफी घबरा भी गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस आदमी को नहीं जानती और 2 दिन पहले तो शांति जिम में आई भी नहीं थी। पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रही है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। सर, मुझे तो लगता है ये कल्पना झूठ बोल रही है। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। इसलिए मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? हाँ सर, ये देखिए। ओह, इस कैमरा में? मगर मैंने तो तुम्हें फोटो निकालते हुए देखा ही नहीं। यही तो खासियत है इस कैमरा की।
फोटो लो और पता भी नहीं चलता। लेकिन सर फोटो निकालने से फायदा क्या होगा? देखो आशा, अगर कल्पना झूठ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, नहीं तो वो ये बात क्यों छुपा रही है कि रघु उसे मिलने आया था। शायद रघु की पत्नी इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। चलकर उसे ये फोटो दिखाते हैं। आप ही नहीं जानती हैं? जी हाँ, पर ये आपको कहाँ मिली? जी हमें लगता है उस दिन रघु इन्हीं से मिलने सिल्वर फार्म्स क्लब गया था। तो फिर इसी ने रघु के साथ कुछ किया है। क्या मतलब? कौन है ये रघु की पत्नी थी। पत्नी? तो फिर आप कौन है? कल्पना रघु की पहली पत्नी थी और मैं उसकी दूसरी पत्नी। अगर ये रघु की पहली पत्नी है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो रघु को जानती ही नहीं? झूठ बोल रही थी वो आपसे। इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है वो अपने पति को? अच्छा, आपके पास रघु और कल्पना की कोई तस्वीर है? शायद उनके शादी की कोई तस्वीर पड़ी हो। जरा ढूंढेंगे आप? प्लीज जरा देखिए। जी सर, हमारा निशाना सही जगह पे लगा है। मुझे लग ही रहा था कल्पना झूठ बोल रही है। रघु ने डिवोर्स क्यों लिया? I mean, इससे छोड़कर रघु ने आपसे क्यों शादी की? आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? इसी की वजह से रघु को सजा हुई थी। इसी ने रघु के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और रघु को 5 साल की कैद हुई। कौन है ये आदमी? मुझे नहीं पता। ये आदमी कौन है? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और आप लोग बार बार आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये रघु की फाइल है, जब वो जेल में था तब की। इसमें रघु के खिलाफ गवाही देने वालों के नाम हैं। गवाह नंबर 3, कल्पना रघु की पत्नी। नहीं। ये आप हैं? ये फोटोग्राफ आपकी है या नहीं? लगता है वैसे नहीं बोलेंगे। ये क्या है? आपकी और रघु की शादी हुई थी, आप दोनों पति पत्नी थे और आपकी वजह से रघु जेल गया था। अब बताइए, आप रघु को पहचानती है या नहीं? बोल। हाँ, मैं रघु को पहचानती हूँ। इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मेरा पति था, रघु। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप रघु को नहीं जानती हैं? हाँ? मैं बहुत डर गई थी। उस दिन वो मुझे धमकी देने आया था, क्योंकि मेरी वजह से उसे सजा हुई थी। अच्छा, आपसे मिलने के बाद वो कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम। आप फिर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बताइए, कहाँ गया था वो आपसे मिलने के बाद? सच में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। एक बात तो साबित हो गई कि रघु 10:50 पर जिंदा था, जबकि डॉक्टर का कहना है कि रघु की मौत 10:30 बजे ही हुई थी। डॉक्टर का कहना है। इसका मतलब है सर, डॉक्टर जयंत ने हमसे झूठ बोला है। रघु उसकी आंखों के सामने मारा जरूर होगा, पर 10:30 बजे नहीं, उसके बाद। डॉक्टर जयंत को उठाओ। नहीं, इनको कुछ मत कीजिएगा। उसने कुछ नहीं किया है, उसे कुछ नहीं पता है। क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? कल्पना मेरी बहन है। जल्दी से तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, समझा? तूने ये सब कैसे किया? और कल्पना को डर था कि जेल से छूटने के बाद रघु उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ। रघु उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये बहुत घबरा गई थी। इसने मुझे फोन किया और मैंने फौरन फोन करके रघु को अपने पास बुला लिया। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। चलो रघु, तुम ये सब क्यों कर रहे हो यार? प्लीज मेरी बहन का पीछा छोड़ दो।
देखो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। 5 साल, पूरे 5 साल तुम्हारी बहन की वजह से मैंने जेल में काटे हैं, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? अरे रघु, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हाँ, मैं देने को तैयार हूँ ना, लेकिन प्लीज प्लीज कल्पना को कुछ मत करना। तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका था जब वो मेरे खिलाफ गवाही देने गई थी कोर्ट में? हैं? ये अपना पैसों का लालच मुझे मत दो, संभाल के रखो अपने पास। जब मैं तुम्हारी बहन का खून करूंगा ना तो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। क्या हुआ? ये क्या करना? रुको, क्रीम लगा देता हूँ। तुम्हारी ये हमदर्दी मेरा इरादा नहीं बदल सकती। किसी तरह तुम अपनी बहन का एक दिन खून देखोगे, याद रखना। एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाना। नहीं, मुझे लगवाना ये। अरे जिद मत करो यार, तुम्हारे अच्छे के लिए। अरे मुझे क्या पता ये टेटनस का इंजेक्शन है या नहीं, जहर भी तो हो सकता है इसमें। मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है। ठीक है, नहीं चाहते ना से। अच्छा चलो लगा लो, तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ मैं। आराम से। आओ मेरे साथ। कहाँ पर? अरे हमारे हॉस्पिटल में एक जगह है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आओ दिखाता हूँ। आओ आओ आओ। हाँ? अरे आओ ना। अरे तुम मुझे मुर्दा घर में क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हें किसी से मिलवाना है। किस? कौन है ये? ये आदमी अभी अभी एक बैंक लूटने गया था, लेकिन बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और ये मर गया। तुम्हें पता है, मजे की बात यह है कि मेरे और एक नर्स के अलावा किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि बहुत जल्द तुम इसकी जगह लेने वाले हो। तुम्हें जो मैंने इंजेक्शन दिया था ना, वो एंटी टेटनस का नहीं था, बल्कि उस इंजेक्शन से बहुत जल्द तुम्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। तुम मेरी बहन का खून करना चाहते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा तुम इसकी जगह यहाँ लेटे हुए होगे। लेकिन तुमने रघु की लाश मैंने उस आदमी की लाश के साथ बदल दी। रघु को मैंने उसके कपड़े पहना दिए। नर्स श्रुति को भी पैसे का लालच देकर मैंने अपने साथ पिला लिया, और मेरे कहने पर उसने आप लोगों से कहा कि रघु ही वो आदमी है जिसे बैंक से हॉस्पिटल लाया गया। ये सब मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुमने किसी और की जान ले ली? पता करो वो दूसरा आदमी कौन था और उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर कर दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.